गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदा दिल होंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर करियर पे। तो दोस्तों कल के क्लास में हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में स्टडी किया था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वृत्त या सर्कल, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, सर्कल में एक तो सर्कल से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है सर्कल का सेपरेट क्वेश्चन जो सिर्फ सर्कल से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन होता है जो सर्कल और आयत या वर्ग या समबाहु त्रिभुज को मिक्स करके पूछता है। तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एचएसएससी का प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 2D के अंदर एरिया और पेरीमीटर या क्षेत्रफल और परिमाप के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके वृत्त से या सर्कल से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को किल किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सर्कल मेंसुरेशन का। नेक्स्ट पार्ट है सर्कल। तो दोस्तों मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में हम जो आज पढ़ने वाले हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में, मतलब वृत्त के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरुआत में मैं 2-3 मिनट 5 मिनट कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, इसलिए मैंने इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को। और साथ के साथ दोस्तों मैं फिर से वादा करता हूं कि पेन चलाने नहीं दूंगा। बस आप लोग धैर्य बना के रखें, पैसेंस बना के थोड़ा सा रखेंगे तो ये डेफिनेटली आपका सर्कल पे आज बढ़िया कमांड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। तो दोस्तों सर्कल क्या है? सर्कल उस समतल क्षेत्र को कहते हैं जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पे होता है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि ये जो सर्कल है ये एक ऐसा प्लेन क्षेत्र है जिसका प्रत्येक बिंदु से मतलब है कि ये जो इसकी परिधि है, ये सर्कल घेरा लगा हुआ है, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो इसके सेंटर से, जो निश्चित बिंदु है जिसको हमने क्या कहा है, केंद्र कहा है। मैंने क्या कहा था डेफिनेशन कि वृत्त उस समतल क्षेत्र को कहते हैं जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से, ये जो निश्चित बिंदु है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं सर्कल का, उससे निश्चित दूरी पर होता है। और ये जो निश्चित दूरी है मेरे भाई, ये भी एक पॉइंट है। ये जो निश्चित दूरी है इसको हम लोग रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। रेडियस या मेरे भाइयों क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसको हम कहते हैं ओ, ये एक सेंटर है। इसको हमने क्या बोला, इस ओ को हमने नाम दिया केंद्र। क्या नाम दिया मेरे भाइयों, केंद्र नाम दिया। तो ये O से लेकर A की जो बीच की दूरी है इसको त्रिज्या कहते हैं। मतलब फिर से डेफिनेशन को रिकॉल करवा रहा हूं या फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि सर्कल या वृत्त उस समतल क्षेत्र को कहते हैं जिसका ये प्रत्येक बिंदु, ये जो प्रत्येक बिंदु से ये घेरा बना है, ये प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु किसको कहा हमने, केंद्र को कहा, निश्चित बिंदु केंद्र को कहा मेरे भाइयों। ये जो होता है एक निश्चित दूरी पर होता है। और ये निश्चित दूरी क्या है भैया, इसका त्रिज्या है। इसका क्या है मेरे दोस्तों, त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये सर्कल का डेफिनेशन था। अब दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अगर हम लोग डिस्कशन करें तो उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज और कि अगर इस पॉइंट को भी मिला दे तो ये जो है O से लेकर, मान लो इसका नाम हमने B कहा, तो ये जो OB है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये भी क्या है, इसका OB क्या है, रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। लेकिन अगर मैं AOB की बात करूं, मतलब इस पूरे लाइन की बात करूं, तो ये हमारा व्यास होगा, ये हमारा डायमीटर होगा, ये हमारा दोस्तों डायमीटर होगा। तो हमने इसके हाफ को, मतलब ये इसका केंद्र है और केंद्र से O से OB या O से OA इसका क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस को अगर आप ध्यान से देखें तो व्यास का आधा है, या व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना है। तो आप कह सकते हो कि सर व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब इस पूरे को AOB को हमने व्यास कहा और OA और OB को हमने रेडियस कहा। मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप कहोगे सर 2 गुने त्रिज्या होता है, या 2R कह सकते हो। डायमीटर को D से डिनोट करते हैं। अगर रेडियस की बात करें दोस्तों, रेडियस की बात करें तो ये व्यास का, त्रिज्या जो होता है दोस्तों वो व्यास का आधा होता है, या आप D/2 बोल सकते हो इसको।
ये एकदम बेसिक सी बात थी मेरे भाइयों। अब चलते हैं इसका परिधि जानते हैं। परिधि या सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि या सरकमफ्रेंस, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? तो आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, 2πr होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है। अगर इसके एरिया या क्षेत्रफल की बात करें, इसके एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है मेरे दोस्तों πr²। ये होता है मेरे भाइयों πr²। इसका एरिया होता है मेरे दोस्तों πr²। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी इसका यूज हम लोग बहुत कम करेंगे। ये चीजें मैं फॉर्मेलिटी के लिए करवाता हूं, या कई बार आप हो सकता है कि किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां हमारा ऑप्शन मेथड या कोई और मेथड काम नहीं कर रहा है तो वहां पे हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है जहां हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी हो आप पॉज करके वीडियो को इसको देख लें, नोट कर लें। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। तो आगे इसमें क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसके आगे अगर हम चलें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये बातें देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए वो है कुछ डायग्राम, या कुछ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या रेडियस दे रखी हो तो उसका 2πr बोले तो सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होगी, और उसका एरिया क्या होगा? एरिया बोले तो πr² की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r से हमने डिनोट किया तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। मैंने एक सर्कल लिया, एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया, जैसे मैंने कल समबाहु त्रिभुज में एक स्टैंडर्ड समबाहु त्रिभुज या स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टैंडर्ड हमने कहा था जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर थी। यहाँ पे हम लोग जो है स्टैंडर्ड सर्कल किसको कहेंगे? जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। सपोज करिए इस वृत्त की सर्कल की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है मेरे दोस्तों? 7 सेंटीमीटर है या 7 है। तो इसका 2πr क्या होगा दोस्तों? इसकी परिधि क्या होगी दोस्तों? तो आप कहोगे सर परिधि 2πr होता है 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7। आप कहोगे सर 7 से 7 कट जाएगा, 44 आ जाएगा। तो जब रेडियस 7 हो तो मेरे भाइयों उसकी परिधि होती है 44 सेंटीमीटर या 44 यूनिट जो भी है। और इसके एरिया की अगर बात करें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? एरिया क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और पाई की वैल्यू हमारे सामने कितनी दे रखी होती है? पाई की वैल्यू होती है मेरे भाइयों 22/7 होती है, और r की वैल्यू 7 है, रेडियस 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो 22 × 7 154 होता है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे भाइयों 154। ये दोनों मैंने आपको निकाल के दिखाया। इतना आपको याद रखना है कि जब किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो उसका परिधि या सरकमफ्रेंस 44 यूनिट होता है, या 44 यूनिट कह लो, या सेंटीमीटर में जो भी यूनिट दे रखा हो वो लगा लो आप, और उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154 स्क्वायर यूनिट होता है मेरे भाइयों। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात याद रखना है। उसके बाद पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, बाकी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं अब हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो। चलिए मैं आगे चलता हूं, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है उस बात को समझते हैं। तो दोस्तों अगर सपोज करिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 ना दे के आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में 14 दे दे, 14 सेंटीमीटर दे दे, तो क्या करोगे? तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आपने देखा यहाँ पे कि ये वर्ग इसका 7 का कितना गुना हुआ? तो आप कहोगे सर 2 गुना हुआ। तो जो सरकमफ्रेंस होगा मेरे भाइयों वो भी कितना गुना होगा मेरे भाइयों? तो आप कहोगे सर 2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर होगी, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपने कहा कि सर ये 2 गुना हुआ है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो 2 का स्क्वायर गुना होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना होगा। किसका 4 गुना होगा दोस्तों? 154 का 4 गुना। 154 का 4 गुना करोगे मेरे भाइयों तो 616 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए सपोज करिए पेपर में जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर दे दिया है। अब 21 दे देगा तो आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर ये चूंकि 7 का 3 गुना है तो ये 44 का जो परिधि होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 132 हो जाएगा। आपको पेपर में पेन नहीं चलाना है दोस्तों। और जो इसका
एरिया है वो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा मेरे भाइयों, 3 का स्क्वायर गुना, यानी 9 गुना हो जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 15 नामा 135 मतलब 1350 और 5 9 चौक 36 1386 आ जाएगा। यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों? अगर मान लीजिए कि रेडियस 28 हो जाए, रेडियस 28 हो जाए तो उस केस में आपने देखा कि ये इसका 4 गुना हो रहा है, तो आप कहोगे सर सरकमफ्रेंस भी कितना गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर इसका 4 गुना हो जाएगा। और इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17 हो जाएगा। यहां तक समझ पा रहे हैं मेरे भाइयों? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कहीं पे समझ ना आए, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में मुझे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है? या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डियर करियर, टेलीग्राम चैनल है हमारा डियर करियर, और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है मैथ्स बाय सासर, मैथ्स बाय सासर। इन दोनों में आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम का चैनल है, इस पे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर यहां देखें तो आप कहोगे सर ये जो रेडियस है, इस रेडियस का ये 4 गुना है, तो सरकमफ्रेंस भी जो परिधि है वो भी 4 गुना हो जाएगा। और वो कितना हो गया मेरे भाइयों, 176 176। तो एरिया कितना गुना होगा, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर गुना, यानी 16 गुना हो जाएगा। और अगर आप इसका 16 गुना देखें तो ये आपका आ जाएगा 16 चौका 64 6, और 16 को 15 से गुना करेंगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा 240, 240 और 6 246, तो ये 2464 हो जाएगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लूं दोस्तों, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक। 16 चौका 64 6, 16 85 6 86 8 16 और 8 24। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं कि अगर रेडियस कुछ भी होगा तो आप लोग इजीली इसका क्या कर पाओगे, आप लोग सरकमफ्रेंस और एरिया निकाल पाओगे। बस आपको शुरुआत में जो मैंने ये डेटा लिखा था, ये डेटा आपको याद रखना है, बस इतना सा याद रखना है। अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो जाए या 3.5 हो जाए, तो आप कहोगे सर रेडियस इसका कितना हुआ है, तो 1/2 हुआ है, मतलब आधा हुआ है। तो सरकमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, तो आप कहोगे सर 1/2 हो जाएगा। 44 का आधा कितना होगा मेरे दोस्तों, 22 हो जाएगा। और इसी तरह से इसका जो एरिया होगा दोस्तों वो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। और इसका 1/4 जो है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा 4 तिया 12 3 8 38.5, कितना मिल जाएगा मेरे भाइयों, 38.5 हो जाएगा। तो अगर रेडियस आधा हुआ है तो सरकमफ्रेंस भी आधा होगा और एरिया जो है 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा मेरे भाइयों। अगर ये चीज आप समझ पा रहे हैं तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस अगर 88 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा, उसका व्यास क्या होगा, आपसे डायमीटर पूछा है। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस जो होता है 2πr की जो वैल्यू होती है वो 44 होती है और πr स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 154 होता है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, आपको इसकी परिधि या सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 88 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इसका 2 गुना है। तो दोस्तों रेडियस भी क्या होगा मेरे भाइयों, 2 गुना होगा, मतलब 14। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि इसका त्रिज्या ज्ञात करो या त्रिज्या रेडियस बताइए तो आंसर 14 सेंटीमीटर होता, बट जैसा कि मैंने बताया था व्यास पूछा है, यहाँ पे व्यास होता है 2 गुने रेडियस। तो 2 गुने रेडियस कितना है मेरे भाइयों, 14 दूनी 28। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 28 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी होगा, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बस आपको दोस्तों ये याद रखना है 7 44 154। अगर ये आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। आप कहोगे सर व्यास 44 है होता है
और यहाँ व्यास 88 मतलब 2 गुना हुआ है, तो रेडियस भी 2 गुना होगा। मतलब रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है, लेकिन 44 नहीं होके 88 दे रखा है, मतलब 2 गुना दे रखा है, तो त्रिज्या भी 7 ना होके 14 होगा। अगर त्रिज्या 14 है तो डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर होगा। और ऑप्शन सी को मार्क करके आप विद इन सेकेंड्स में निकल जाओगे, विद इन 2 to 3 4 सेकेंड्स के अंदर निकल जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि एक वृत्त की परिधि यदि 132 सेंटीमीटर है, ये 132 दे रखा है मेरे भाइयों, ये 132 दे रखा है, तो आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं कांस्टेबल में। ये जो क्लास है दोस्तों वो कांस्टेबल के साथ साथ एसआई, ग्राम सचिव, पटवारी, सभी हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ताकि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे ना रुके। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका। तो आपको पता है कि सर रेडियस अगर 7 होती है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है, और उसका एरिया जो होता है मेरे भाइयों पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 154 होता है। अब आपने देखा इसकी परिधि जो है वो 132 है, तो 132 आप देखोगे तो इसका कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 3 गुना है। तो एरिया कितना गुना हो जाएगा मेरे भाइयों, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा। और 9 से इसको गुना करोगे दोस्तों, तो मैंने बताया था कि 9 चौक 36, 3 15 9 135 और 3 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मेरे भाइयों। अगर आप इस क्वेश्चन को बाय द वे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगर कोचिंग मेथड से सॉल्व करने लग गए तो पहले आपको परिधि से रेडियस निकालना पड़ेगा और परिधि का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एरिया निकालना पड़ेगा। बट इस मेथड से हमने 2 से 3 सेकंड में दोस्तों इसका क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, एक वृत्त की त्रिज्या यदि 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल या उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों अगर रेडियस आपको पता है कि जब 7 होता है तो उसका एरिया, यहां पे देखो एरिया और रेडियस की बात हो रहा है, तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस होता है 44 और एरिया होता है 154। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका रेडियस दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है दोस्तों 21, तो आप कहोगे सर ये इसका 3 गुना है, तो आप कहोगे कि सर इसका एरिया भी कितना गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर गुना यानी 9 गुना हो जाएगा। और ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त का व्यास यदि 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो दोस्तों आपको पता है कि डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3.5 सेंटीमीटर होगा। यही आपको मैंने बताया था कि व्यास का आधा होता है रेडियस। अब आपको जैसा कि पता है कि रेडियस 7 है तो एरिया जो होता है 154 होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है इस क्वेश्चन का वो 3.5 है, तो आप कहोगे सर ये इसका 1/2 हुआ है, तो एरिया भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का मतलब इसका 1/4 कितना होगा, अगर आप इसको भाग देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के लेवल को मैं उठाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि होगी, उसकी परिधि मतलब उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है परिधि निकालने को और दिया गया है एरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस जो होता है 44 होता है और इसका जो एरिया होता है 154 होता है। इस बार क्वेश्चन में एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका 4 गुना है। कितना गुना है मेरे भाइयों,
4 गुना है, 15 चौका 60, 600 के आसपास, मतलब 4 चौका 16। तो आप कहोगे सर इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर का गुना करते थे, तो आप कहोगे सर इस बार रूट अंडर 4 गुना होगा, मतलब 2 गुना होगा। तो इसका दोस्तों परिधि कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे भाइयों। मतलब ये स्क्वायर गुना होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अपोजिट जा रहे हैं, रिवर्स गियर में जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो जब ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, अब वापस आएंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसका मतलब ये भी 2 गुना होगा। अगर आपसे इसकी त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या भी कितना हो जाता दोस्तों, 14 सेंटीमीटर हो जाता। तो आई होप दोस्तों बेसिक क्लियरिटी आपको पूरी तरह से हो गई होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा पहले कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। तो चलिए पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूं। तो चलिए दोस्तों पहले कंसेप्ट को समझते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, सपोज करिए दोस्तों कि किसी वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक सर्कल ये है, एक वृत्त ये है, इसकी रेडियस जो है दोस्तों वो r है, R1, और इसकी रेडियस हमने ले लिया R2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, यहां से ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि इनका रेडियस जो है वो रेडियस है R1 और R2, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सरकमफ्रेंस का जो है वो रेशियो क्या होगा, अगर रेशियो R1 R2 है तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई R1 और इसका हो जाएगा 2 पाई R2। अगर इसका अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या पाया कि सर सरकमफ्रेंस का रेशियो जो है वो रेडियस के रेशियो का ही होगा। कहने का क्या मतलब है कि जो भी रेडियस का रेशियो होगा वही सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा मेरे भाइयों, वही परिधि का रेशियो होगा। अगर हम इसके एरिया के रेशियो की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। और आप देखेंगे, ध्यान से देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे जो इसका एरिया का रेशियो होगा मेरे भाइयों, एरिया का जो रेशियो होगा वो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी R1 जो रेडियस था उसके स्क्वायर और दूसरा रेडियस R2 था उसके स्क्वायर का अनुपात जो भी होगा वही इस क्वेश्चन का, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक वर्ग की त्रिज्या r है और दूसरे वर्ग की त्रिज्या छोटी r है तो इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो भी यही होने वाला है, एरिया का रेशियो इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होने वाला है। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग, इस कंसेप्ट को आप लोग समझ पाए। अगर इसको समझ पाए तो आप इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से। मैं ये एक्सप्लेन करके समझाया हूं कि क्यों होता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये बात लिख सकता था, ये कंसेप्ट को मैं सीधा कंक्लूड कर सकता था कि अगर त्रिज्याएं अगर R1 बड़ा R और छोटा r है तो सरकमफ्रेंस का रेशियो या इनका त्रिज्या का रेशियो ये है, तो सरकमफ्रेंस C4 सरकमफ्रेंस यानी परिधि का भी रेशियो R अनुपात R होगा और एरिया का रेशियो इन त्रिज्याओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन, उसके इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा दोस्तों हो सकता है कि कल के डेट में यहाँ पे डायमीटर दे दे, कि यहाँ पे रेडियस ना दे के डायमीटर दे दे। तो भाइयों मेरे जो भी होगा, अगर यहाँ पे डायमीटर होता बड़ा D और यहाँ पे छोटा d, तो ये भी यहाँ पे रेशियो सरकमफ्रेंस का यही होने वाला था, यहाँ भी d का स्क्वायर और ये छोटे d का स्क्वायर होने वाला था। तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि दो वृत्त के व्यासों का अनुपात 3:4 है तो उसकी परिधि का अनुपात बताएं। तो दोस्तों जो व्यास का रेशियो या त्रिज्या का होगा, सरकमफ्रेंस का रेशियो भी वही होगा और उसके एरिया का रेशियो उसके स्क्वायर के रेशियो का, स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही होगा। तो चलिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात, डायमीटर का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो बोला है उसके परिधियों का अनुपात, परिधियों का रेशियो, परिधि सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर डायमीटर या रेडियस का जो भी अनुपात होगा सरकमफ्रेंस का अनुपात भी वही होगा। मतलब अगर दो सर्कल है, अगर दो सर्कल का रेडियस 3:4 में है, अगर रेडियस का अनुपात
रेडियस या त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो सरकमफ्रेंस का भी अनुपात कितना होगा मेरे भाइयों? तो आप कहोगे सर 3:4 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 3:4। अगर ये छोटी छोटी बातें, ये कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर है तो पेपर में बिना सेकेंड्स गवाए, बिना 1 सेकेंड खराब किए आप आंसर मार के विदिन सेकेंड्स में निकल जाओगे मेरे भाइयों। अगर इसी में एरिया का रेशियो अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता मेरे भाइयों तो वो इसके स्क्वायर का रेशियो होता, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 9:16 हो जाता मेरे भाइयों। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे इसके एरिया का रेशियो पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कंसेप्ट को, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। तो दोस्तों चलिए और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप एचएसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया कंसेप्ट आपका सर्कल का यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा गया है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि एक सर्कल आपके सामने ये है जिसकी रेडियस मान लीजिए R1 है, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस मान लीजिए कि ये रेडियस दे रखा है R2 दे रखा है, और इन दोनों की परिधियों को, मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा उसको मैंने C1 कहा और इसके सरकमफ्रेंस को C2 कहा। अब क्वेश्चन में कहेगा कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को मिलाकर एक तीसरा वृत्त बनाया गया है और आपसे पूछेगा कि उस वृत्त का रेडियस क्या होगा, जिसको मैंने R से डिनोट किया। इसकी परिधि मान लीजिए C3 है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि इस एक वृत्त है जिसकी रेडियस R1 दे रखी है, एक दूसरा वृत्त है जिसकी रेडियस R2 दे रखी है। क्वेश्चन कहेगा कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग, योग मतलब दोनों वृत्त, इसका सरकमफ्रेंस और इसके सरकमफ्रेंस, मतलब यानी इसकी परिधि और इसकी परिधि के जोड़कर एक तीसरा सर्कल बनाया गया है और उसका रेडियस बताइए। तो दोस्तों जब भी ऐसा दिखे कि C1 और प्लस C2 बराबर C3 है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें तो इस वाले सर्कल की तो क्या आने वाला है दोस्तों 2 पाई, और R रेडियस कितना है R1। इसकी बात करें दोस्तों तो 2 पाई और रेडियस कितना है इसकी सर्कल का तो R2। दोनों का जोड़ जो है दोस्तों तीसरे सर्कल का 2 पाई और उसका रेडियस है दोस्तों R। तो आप पाएंगे सर 2 पाई से यहाँ पे अगर देखें तो इसमें से इन दोनों में 2 पाई कॉमन हो जाएगा और 2 पाई कॉमन होते इस 2 पाई से कट जाएगा। तो आप क्या पाओगे कि सर C1 प्लस C2 अगर C3 के बराबर है तो उसमें जो रेडियस होगा R1 प्लस R2 जो होगा वही बड़े वाले सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दो वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 है और इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग को मिलाकर या इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग एक तीसरे वृत्त को बनाया गया है, तो तीसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपने क्या पाया कि सर जब भी दो वृत्तों का सरकमफ्रेंस का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर हो, सरकमफ्रेंस के बराबर हो, तो इन दोनों की त्रिज्या भी, इन दोनों वृत्तों के त्रिज्या का योग भी तीसरे वर्ग की त्रिज्या के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों? अरे हाँ या ना? तो चलिए मैं पहले एक क्वेश्चन समझाता हूं, आप इस कंसेप्ट को नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन को के माध्यम से, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, बस डेटा चेंज होता गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा है। मतलब क्या कि ये जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर एक तीसरा वृत्त है जिसका आपसे पूछा क्या है त्रिज्या। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी C1 प्लस C2 बराबर C3 बात हो तो आपको उसका रेडियस में क्या रिलेशन होगा, तो आप कहोगे सर जो इसका रेडियस R1 होगा और इसका रेडियस R2 होगा वो इसके रेडियस R3 के बराबर, R3 जो होगा वो इसके रेडियस और इसके रेडियस के जोड़ के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर इसका रेडियस 12 है, इसका रेडियस 4 है, तो इसका जो R3 होगा तीसरे वर्ग जो बड़े वाले वर्ग है उसकी त्रिज्या हो जाएगा 12 और 4 मेरे दोस्तों 16 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाइयों। बस आपको पेपर में क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन दिखे आपको 12 और 4 16 सीधा 1 सेकंड में मार के निकलना है मेरे भाइयों। तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं जो पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दो वृत्तों की
परिधि क्रमशः 13 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है कि मैंने क्या बोला कि जब दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का योग एक तीसरे वृत्त की परिधि हो तो उन दोनों की त्रिज्या का जोड़ तीसरे वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। मतलब इसकी त्रिज्या 13 है, इसकी 6 है, तो जो इस वाली ये जो त्रिज्या होगी वो होगी 13 + 6 मतलब 19 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए होगा मेरे भाइयों। ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। है तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन, लेकिन यकीन दिलाता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरों के कंपैरिजन में क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वैसे तो 30-40 सेकंड का, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर पाओगे। अगर अगर मेरे द्वारा जो मैंने समझाया था आपको कंसेप्ट शुरुआत में कि 7, 44, 154, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय या एक केंद्रीय या कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक ऐसे सर्कल या वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। सपोज कीजिए कि मैंने एक सर्कल ये बनाया जिसका सेंटर ये है, और एक दूसरा सर्कल ये बनाया जिसका भी सर्कल मतलब इस सर्कल का भी सेंटर ये है, और ये अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर मेरे भाइयों यही है। मतलब जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो ऐसे वृत्तों को संकेंद्रीय या एक केंद्रीय वृत्त या फिर इंग्लिश में कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का मतलब हो गया कि इसके बीच का वलय मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे कि इस वाले पार्ट के एरिया का क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। बीच के वलय क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया है इसका क्षेत्रफल बताना है, ये वाले भाग का। अब देखो दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा उसके पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस गिवन नहीं है, परिधि गिवन है। तो सबसे पहले आपको दोनों वृत्त की परिधि से दोनों वृत्त की रेडियस निकालनी होगी, त्रिज्या निकालनी होगी, उसके बाद एरिया निकाल के फिर घटाना होगा। इतना काम करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था आपको कि अगर आप इसको सही तरीके से अभी तक जो मैंने पढ़ाया शुरुआत में, स्पेशली शुरुआत में खासकर, अगर उसको आपने सही से समझा है तो ये क्वेश्चन 5-7 सेकंड का है। तो दोस्तों चलिए कह रहा है इसका जो सरकमफ्रेंस है C2 मान लेते हैं, इसका C1 है। C2 दोस्तों 132 है, ये 88 है। तो दोस्तों आप मेरे साथ साथ चलिएगा। मैंने क्या बताया था, जब रेडियस 7 होती है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है। अब यहाँ पे एक का सरकमफ्रेंस 88 है, दूसरे का 132 है। तो आप कहोगे सर ये जो होगा ये 2 गुना है और ये इसका कितना गुना होगा मेरे भाइयों? 3 गुना है। तो इसका जो एरिया होगा ना भाइयों, ये एरिया होगा 154 का, ये जो एरिया होगा इस वाले का एरिया होगा वो इसका 4 गुना होगा। मतलब 2 गुना है तो एरिया 4 गुना होगा। और आपको मैंने बताया था कि एरिया 616 होता है। और इसका जो एरिया होगा दोस्तों वो होगा 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना होगा, क्योंकि ये 3 गुना है तो एरिया 9 गुना होगा, और 9 गुना 1386 होता है दोस्तों। तो जिसको पता है वो सीधा आंसर मारेगा, अगर अदरवाइज वो फिर उसी तरीके से कोचिंग मेथड से करेगा। लेकिन मैंने कहा कि इतना भी आप मत निकालो, आप मुझे ये बताओ ये कितना गुना होगा एरिया? इसका एरिया होगा 4 गुना और इसका एरिया होगा मेरे भाइयों 9 गुना। तो आप कहोगे सर ये जो एरिया होगा ये 154 का अंदर वाला जो होगा वो 154 का 4 गुना होगा, और जो बाहर वाला होगा वो 154 का 9 गुना होगा, और इनका अंतर ही इस वलय का अंतर का ये होगा, ये वलय का क्षेत्रफल होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो 154 दोनों में है, तो 154 अगर कॉमन ले ले तो 9 में से 4 माइनस होगा, मतलब 154 गुने 5, और फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75, 2 × 77, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ पा रहे हैं। मैं इसको फिर से समझा देता हूं, मैंने क्या कहा, मैं इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। मैंने कहा
कि वलय का जो क्षेत्रफल होता है, रिंग का जो क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि अगर ये एक सर्कल है और एक सर्कल इसके बाहर है, तो इसका ये वलय है जिसका एरिया आपसे कहा गया है निकालने के लिए। तो इसकी जो परिधि है दोस्तों वो 132 है और अंदर वाले की जो परिधि है वो 88 है। तो आपको दोस्तों पता है कि जब 44 होता है, 7 होता है रेडियस, तो 44 सरकमफ्रेंस होता है और 154 जो होता है दोस्तों एरिया होता है। अब एक वृत्त है जिसकी परिधि 88 है, दूसरे की 132 है, तो आप कहोगे सर ये 2 गुना है और ये इसका 3 गुना है। तो आप कहोगे सर इसका एरिया जो होगा वो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना होगा और ये वाला जो एरिया होगा वो 9 गुना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर गुना यानी 2 का स्क्वायर गुना मतलब 4 गुना और ये 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा। अब आप कहोगे सर कि इसका जो एरिया है वो 4 गुना है, इसका 9 गुना है, लेकिन किसका 4 गुना और 9 गुना? तो 154 का। मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया होगा 154 गुने 4 और जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया होगा 154 गुने 9। लेकिन हमें निकालना है इसके बीच का वलय का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो। तो आप एरिया माइनस करोगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, तो इसका मतलब जो एरिया आएगा वलय का वो 154 का 5 गुना होगा, यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मेरे भाइयों, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मजा आ रहा है। जो मैंने ये चीज़ बताया था 7, 44, 154, उसका सही मायने में आप इसका यूज कर पा रहे हो, इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस तरीके से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने वो कंसेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है। तो जिस बच्चे ने डिजिटल कंसेप्ट मेरे से पढ़ा है उसको पता है कि 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे और जिस ऑप्शन में 11 की डिविजिबिलिटी लग जाएगी वो हमारा आंसर होगा। बट उसके अकॉर्डिंग ऐसे 2 ऑप्शन है दोस्तों और आप डिजिटल सम में फंस जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो मैंने तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर जाने में 5000 बार घूमता है। कितनी बार घूमता है मेरे दोस्तों? 5000 बार घूमता है। तो इस पहिए की त्रिज्या कितनी होगी सेंटीमीटर में पूछा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि एक पहिया है, जैसे ये कोई पहिया है और अगर ये सड़क है, इस पहिए का ये अगर यहाँ पे सड़क पे ये पहिया रुका है साइकिल का, तो एक चक्कर जाने में, अगर एक चक्कर जैसे ही चलेगा वापस यहाँ आने में, वो कितना डिस्टेंस चलेगा दोस्तों? तो जितना इस पहिए की परिधि है, जितना इस पहिए की दोस्तों परिधि है। तो अब देखिए दोस्तों कि अगर ये एक चक्कर लगाने में अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब आप अगर इसको समझना चाहे तो आप क्या कहोगे सर कि पहिया एक चक्कर लगाने में अपनी ही परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो इसकी परिधि, पहिए की परिधि क्या होती है दोस्तों? तो आप कहोगे सर 2πr, और ऐसे कितने बार चक्कर लगाया है? तो एक बार में वो इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 5000 बार चला है। एक बार में कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों? 2πr। तो 5000 में आप कहोगे सर 5000 इतना दूरी तय करेगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? तो मेरे दोस्तों 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आगे ध्यान से देखें तो त्रिज्या पूछा है सेंटीमीटर में, मतलब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां से किलोमीटर हटाऊं तो आप क्या लिखोगे? 1000 मीटर। और अगर यहां से मीटर को हटा दूं तो मीटर की जगह क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया मेरे भाइयों, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो दोस्तों ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुने r बराबर मेरे भाइयों 11। अच्छा यहां से आप इसको 11 गुने 10 है, तो आप कहोगे सर ये 11 से ये 22 कैंसिल होगा 2 बार और 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। अब ये r ऊपर में है, ये 7 नीचे में, इधर जाके इससे गुना होगा और फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा मेरे भाइयों? 7×5 = 35।
क्या मिल जाएगा मेरे भाइयों, 7 पचे 35 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, बी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा आप लोगों को लग रहा है ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने। तो चलिए दोस्तों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान का मतलब है मेरे भाइयों, संख्यात्मक मान का क्या मतलब है कि उसमें जो भी परिधि का मान आएगा और उसके क्षेत्रफल का मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर है। मतलब कि परिधि जो है, वृत्त की जो परिधि है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोस्तों पूछा है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो क्षेत्रफल है, इसमें क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और उसी वृत्त का सेम वृत्त है, वृत्त एक ही है, तो उसका क्षेत्रफल होगा πr²। अब दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी रेडियस कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, तो आप कहोगे सर रेडियस 2 आ जाएगा, 2 मात्रक आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या कि तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। आप कहोगे सर पाई की वैल्यू कितनी है, पाई ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सब पाई है, और आर कितना आया है 2, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई वर्ग मात्रक इसका आंसर आएगा। वर्ग मात्रक यूनिट है दोस्तों, मात्रक एरिया हमेशा वर्ग में स्क्वायर में होता है, मात्रक सेंटीमीटर मीटर से जो भी हो वो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर एसआई वगैरह में पूछ सकता है, एसआई के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, या ग्राम सचिव या जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जाम होगा उसमें आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सर्कल है, कितने सर्कल है मेरे भाइयों, 3 सर्कल, जिनके प्रत्येक व्यास 10 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों सर्कल का व्यास 10 है, मतलब तीनों सेम सर्कल है, 3 बराबर व्यास वाले 3 वृत्त हैं, उन्हें एक दूसरे से स्पर्श करते हुए मिलाया गया। मतलब तीनों वृत्त को ऐसे रखा गया है कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी अगर ये सर्कल ऐसे है तो दूसरा सर्कल मेरे भाई ऐसे होगा, और तीसरा जो सर्कल होगा मेरे भाइयों वो ऐसे होगा, जो इन दोनों को टच कर रहा होगा। मतलब तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये यहाँ पे, मतलब ये इसको टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, ये इस दोनों को टच कर रहा होगा, ये इन दोनों को टच कर रहा होगा, और तीनों का डायमीटर बराबर है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा इक्वल नहीं बना, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श करते हुए मिलाया गया और फिर उन्हें चारों तरफ एक रबर बैंड या धागा लपेटा गया। मतलब एक धागा इस तरह से लपेटा गया है दोस्तों, इस तरह से एक धागा लपेटा गया है, इस तरह से एक धागा लपेटा गया है, इस तरह से इसके ऊपर से टाइट से धागा कैसा होगा, एकदम टाइटली इस पे लगाया गया होगा, इस तरह से एक धागा लपेटा गया होगा। तो आपसे पूछेगा कि इस धागे की लंबाई बताओ, क्वेश्चन में पूछा है इस धागे की लंबाई बताओ। तो दोस्तों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको देखना है कितने वृत्त हैं, जितने वृत्त है उतना व्यास लेना है 3D, और प्लस हमेशा वृत्त का परिधि, एक वृत्त की परिधि जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वही आएगा। अब देखो दोस्तों इसकी परिधि, इसमें व्यास कितना है, तो आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक याद रखना। कल हो सकता है कि 4 सर्कल को बांधा जाए तो 4D + 2πr, अगर 5 हो, 5 वृत्त को एक साथ लपटा जाए तो यहाँ 5D + 2πr, ये सेम रहेगा। बस यहाँ पे 3 क्यों है, क्योंकि 3 सर्कल है। 4 सर्कल होता तो यहाँ 4 होगा, 5 है तो 5, 6 पे 6, 7 पे 7। ठीक है दोस्तों। अब व्यास कितना है, D मतलब व्यास है, तो ये 10 है, प्लस 2 × 22/7। R की वैल्यू दोस्तों 10 का आधा मतलब 5 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 30 आ गया। अच्छा इस बार पाई को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये 5 दूनी 10 पाई हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 30 + 10 पाई इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये उससे भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक ईंट जिसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर मोटी एक ब्रिक है, ईंट है, पहियों को रोकने के लिए लगाई गई है। जैसा कि आपने देखा होगा गांव में या घर मतलब शहरों में क्या होता है, गांव में स्पेशली गांव में आपने देखा होगा कि कोई ट्रैक्टर वगैरह होता है या फिर आपका रिक्शा होता है, उसके पीछे हम लोग ईंट लगा देते हैं पहिए के नीचे ताकि वो आगे पीछे ना हो पाए। तो यही वो उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन है ये कि पहिए को रोकने के लिए एक ईंट जिसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है पहियों को रोकने के लिए लगाई गई है। वह बिंदु जहां पहिया सतह को छूता है, सतह मतलब जमीन की सतह को छूता है, से ईंट की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो पहिए की त्रिज्या बताइए, पहिए का रेडियस क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस तरह से पहिया है और ये जमीन है। ये क्या है दोस्तों, ये जमीन है। अब एक ईंट लगाया गया, तो ईंट तो भाइयों जो पहिया होता है जमीन के, पहिया जमीन पे होता है तो उसके थोड़ा आगे या पीछे, मतलब कहीं यहां पे आप लगा रहे होते हो, यहां पे कहीं ईंट लगाए होगे ऐसे करके, ईंट है ना, ये ईंट है और ये हमारा पहिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ईंट की जो मोटाई है ये 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है मेरे भाइयों, 5 सेंटीमीटर मोटी है ये 5 सेंटीमीटर क्या है मेरे भाइयों, मोटी ईंट है। और क्वेश्चन कह रहा है वह बिंदु जहां से पहिया जमीन की सतह को छूता है से ईंट की दूरी, मतलब यहां पर जो जमीन पे छुआ यहां से ईंट की ये दूरी जो है मेरे भाइयों ये 15 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। तो पूछा है पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो पहिया है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, अगर इस सेंटर से इसको हम टच करें तो ये 90 डिग्री पे होगा और ये इसकी रेडियस भी है। अगर इसको मिला दे तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका क्या है मेरे भाइयों, ये भी इसका रेडियस है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको मिला दे, थोड़ा सा छोटा बन गया, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि मतलब अच्छे से आप समझ पाए। मान लीजिए ये कोई पहिया है और ये जमीन का सतह है जहां पहिया जमीन जो है यहां छू रहा है, और ईंट जो है मेरे भाइयों वो यहां पे इस तरह से 5 सेंटीमीटर मोटी, ये 5 सेंटीमीटर मोटी ईंट लगी है। जहां पहिया छू रहा है यहां से ईंट जो है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब देखिए सही, पहिए का जो ये सेंटर है तो यहां से ये डिस्टेंस जो है आपको, ये रेडियस है, ये भी आपको क्या है इसका रेडियस है। अगर हम इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल इसको टच कर दे, इसको मिला दे इस तरह से, तो ये 15 है तो मेरे भाइयों ये भी 15 होगा, और ये 5 है तो ये भी मेरे भाइयों 5 होगा। तो आप बताओ ये कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये पूरा r है, ये पूरा रेडियस है, इसमें से ये 5 है तो ये होगा r-5। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये होगा r-5। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम ध्यान से देखें तो ये रेडियस हमें ये निकालना है, ये और ये गिवन है। तो आप क्या कहोगे सर रेडियस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब r-5 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो 15 है, 20 है, 25 है और 30 सेंटीमीटर है। तो आप खुद सोचिए, 15 जो बच्चा पढ़ रखा है राइट एंगल ट्राइंगल उसको पता होगा कि 15, 20, 25 एक ट्रिपलेट होता है। तो 15 गिवन है तो ये होगा भैया 25 होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये होगा आपका 25 - 5 का स्क्वायर। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो, सीधा रेडियस 25 मार के निकल सकते थे आंसर, बाकी आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। आप कहोगे सर ये r² हो गया, इसको a - b पे तो खोलोगे तो r² प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 225। अब दोस्तों ये देखना, ध्यान से समझना कि r² ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो इधर 0 हो गया, ये हो गया 25 माइनस 5 दूनी 10r प्लस 225। दोस्तों अगर 10r को मैं इधर शिफ्ट कर लूँ, इस 10r को, तो ये 10r माइनस में प्लस हो जाएगा 25 और 225 250 हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, रेडियस आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है वो इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व ना करके विद इन सेकेंड में निकाल के चला जाता, लेकिन जिसको ट्रिपलेट पता नहीं है वो बच्चा इसको सॉल्व करेगा।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को हर चीज़ समझ आया होगा अच्छे से। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, कमेंट में अपना डाउट पूछ लेंगे। चूंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं जो हम लोग साथ के साथ डाउट को रिजॉल्व करते चले। तो दोस्तों जो भी आप लोगों को डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी अगर कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, मज़ा आ रहा है या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद।